अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम आपको रिपोजिशन ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, जनरल जर्नल एंड एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर वर्किंग करना सिखाएंगे। आज जो हमने क्वेश्चन लिया है वो ईयर 2000 प्राइवेट क्वेश्चन 3 लिया, जिसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर रिपोजिशन का केस है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी कंप्यूटेशन और एंट्रीज बनाएंगे और पार्ट 2 के अंदर हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आपको निकालना सिखाएंगे और जनरल एंट्रीज भी बनाना सिखाएंगे। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम केस ए की बात करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन, फिर केस बी की बात करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको कह रहे हैं अ मर्चेंट सेल मर्चेंडाइज, उसने मर्चेंडाइज बेची ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। ओके, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सामान बेचा एट अ ग्रोस प्रॉफिट ऑफ 42%। उसका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 42% है, जो कि हम डिफर्ड ग्रोस प्रॉफिट निकालना सीखते हैं। द इनवॉइस प्राइस ऑफ मर्चेंडाइज इज ₹8,000। जो आपने इनवॉइस बनाई, जो मर्चेंडाइज बेसिकली बेची, वो 8,000 की बेची। वन कस्टमर डिफॉल्ट एंड द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम इज ₹6,600। एक कस्टमर था जिसको सामान आपने बेचा था, उसने पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया और जो उससे अमाउंट आपने रिसीव करनी थी वो कितनी करनी थी? 6,600। जो भी एसेट बेचा था, जो भी मर्चेंडाइज बेची थी, उसके बदले में आपने उससे रिसीव करना था क्या? 6,600। ओके, अच्छा जी। अब उसके बाद क्या हुआ? द मर्चेंडाइज वाज रिपोजेस्ड एंड गिवन एन इन्वेंट्री ऑफ ₹3,250। ठीक है, मर्चेंडाइज जो है वो आपने रिपोजेस कर ली, वापस ले ली उससे, और उस इन्वेंट्री की जो वैल्यू थी ना, जिसको हम मार्केट वैल्यू कहेंगे, वो कितनी? 3,250। ठीक है जी। अब रिक्वायर्ड में हमें कह रहा है कि गिव नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल जर्नल ऑन रिपोजिशन। रिपोजिशन पे जनरल जर्नल में आपने क्या करनी है? एंट्री बनानी है। लेकिन डायरेक्ट एंट्री हम कैसे बनाए? पहले हमें क्या करना है? इसके ऊपर कंप्यूटेशन करनी है कि हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी। तो अब आपके पास सॉल्यूशन है पार्ट ए का, जिसके अंदर हम कंप्यूटेशन करेंगे गेन और लॉस ऑन रिपोजिशन की। अब आपको जैसे कि बताया कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसिल किया वो कितने का था? 6,600, क्योंकि उससे इतना रिसीव करना था, वो डिफॉल्ट कर गया। अब इस पेमेंट के ऊपर कितना ग्रॉस प्रॉफिट था? 42%। वो इस पेमेंट का 42% जो हमारे पास से चला गया, फॉरगॉन हो गया, कैंसिल हो गया, वो कितना था? वो लेस करवाएंगे। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट फॉरगॉन 6,600 मल्टीप्लाई बाय 42%, जो कि आपके पास आएगा कितना? 2,772। ओके, इसको जब आप माइनस करवाएंगे तो आपके पास उस एसेट की बुक वैल्यू कितनी आ गई? 3,828। और जब आप माइनस करवाएंगे मार्केट वैल्यू को, जो कि उसने लास्ट में बताया कि इसकी इतनी वैल्यू आ गई, द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज रिपोजेस की, वो 3,250 थी। इसका मतलब क्या हुआ कि बुक वैल्यू 3,828 है, ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है। तो इसका मतलब आपको ₹578 का क्या हो गया? लॉस हो गया। गुड्स वापस लेने पे लॉस हो गया। अब आप इसकी एक जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? कि जो मर्चेंडाइज आपने दी थी वो रिटर्न आ गई, वो मार्केट वैल्यू पर आई, ठीक है ना, 3,250 पर डेबिट हो गई। अनरियलाइज ग्रोस प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट है, लेकिन अब वो हासिल नहीं हो सकेगा, तो उसको आप क्लोज कर देंगे। तो वो 2,772 से डेबिट हो जाएगा। लॉस की नेचर डेबिट होती है, वो भी डेबिट हो गया। तो ये तीनों अमाउंट डेबिट होकर प्लस किए तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? 6,600, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल हुए, जो कि उस कस्टमर से जिसने डिफॉल्ट किया था, उससे हमने रिसीव करना था, लेकिन वो डिफॉल्ट कर गया। अब हम उससे रिसीव नहीं कर सकते वो, क्योंकि ये कैंसिल हो गया है। तो नरेशन आप क्या पास करेंगे? टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिपोसेस ऑन लॉस। मर्चेंडाइज तो आपने वापस ली, लेकिन उस पर आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये था आपका पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 के अंदर आपको क्या बात बोल रहा है कि पार्क ट्रेडर सेल मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर वो मर्चेंडाइज बेचते हैं। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू देयर ऑपरेटर्स फॉर द ईयर 2012। 2012 के ऑपरेशन का थोड़ा सा खुलासा या अकाउंट या डेटा दिया हुआ है। कह रहे हैं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो 2012 के शुरू में थी वो 16,250 की थी। इस साल जो उन्होंने उधार पर माल खरीदे वो 44,250 का था।
इंस्टॉलमेंट सेल, इंस्टॉलमेंट पर जो सेल की है वो 75,000 की है। कस्टमर से जो कलेक्शन की है वो 25,000 की है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री साल के आखिर में 2012 की कितनी बची है? 15,500 की बची है। रिक्वायर्ड में आपको क्या कह रहे हैं? फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आम अल्फाज में बोलते हैं, लेकिन यहाँ इंस्टॉलमेंट बेसिस है तो इंस्टॉलमेंट सेल्स कहेंगे। गिव एंट्रीज इन जर्नल अंडर इंस्टॉलमेंट मेथड इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंट्री और एंट्रीज यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन करते वक्त आप सबसे पहले कुछ कंप्यूटेशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट क्या शामिल था? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स निकालने का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट सेल्स आप कैसे निकालते हैं कि इन्वेंट्री बिगिनिंग 16,250 जो कि आपके पास गिवन था, उसमें परचेजेस ऐड करवा देंगे 44,250, तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ गया? 60,500। उसमें से एंडिंग जो कि साल के आखिर में 15,500 गिवन थी वो माइनस करवाई, तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी आ गई? 45,000 की आ गई। यानी कि 45,000 का जो माल है वो आपने 75 में सोल्ड आउट किया था। सेल्स आपके पास 75 दी हुई है। तो जब आपके पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल निकल गई तो सेकंड कंप्यूटेशन आप अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की कर लें कि इसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट अभी अर्नड नहीं हुआ क्योंकि अनरियलाइज्ड है, क्योंकि कलेक्शन अभी नहीं हुई है। तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? इंस्टॉलमेंट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट सेल 75,000 दी हुई थी, 45,000 लेस करवा देंगे आप कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया? 30,000। अब जब अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो इसी के साथ तीसरी कंप्यूटेशन आप इसके रेट की भी कर लें, ताकि कलेक्शन के ऊपर अप्लाई करके देखा जा सके कि कितना पार्ट आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला होता है अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 30,000, इंस्टॉलमेंट सेल 75,000 डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100, देन योर URGP यानी कि अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 40%। ओके, उसके बाद आपको जो कलेक्शन हुई है उसके ऊपर ये 40% अप्लाई कर दें तो चौथी ही कंप्यूटेशन हो जाएगी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की, जिसका फॉर्मूला क्या है? कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट। कलेक्शन कितनी हुई है इस पीरियड में? 25,000 की, मल्टीप्लाई बाय 40%, तो आपके पास रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो अर्न हुआ है इस साल या इस पीरियड में वो 10,000 का प्रॉफिट अर्न हुआ है। ठीक है जी, तो ये थी कंप्यूटेशन। अब चलते हैं हम किसकी तरफ? इसकी एंट्रीज की तरफ। तो एंट्रीज अगर हम बनाएं तो सबसे पहले आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाक ट्रेडर्स जर्नल फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2012 ये आप लिखेंगे। सबसे पहले आप एंट्री बनाएंगे परचेजेस की, जो कि उसने बोला था, या आप देख भी सकते हैं। सबसे पहले ये ट्रांजिशन तो आ रही है। बहरहाल आपने उधार पर 44,250 का माल खरीदा था, तो परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट की आपने एंट्री बना ली। 75,000 का की आपने इंस्टॉलमेंट सेल्स की थी, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। आप अच्छे तरीके से अब तक के तो एंट्रीज जान गए होंगे टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। ठीक है जी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल आपने 45,000 निकाली थी, तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट हो जाएगा। मर्चेंडाइज भेज दी तो क्रेडिट हो जाएगा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आप मर्चेंडाइज लिखते हैं, पीरियोडिक के अंदर आप परचेजेज लिखते हैं, तो मर्चेंडाइज आपके पास से कम हो गई। जो आपने कलेक्शन की तो कैश डेबिट हो गया, और जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल था वो क्रेडिट हो गया। ओके जी, उसके बाद आपने क्लोजिंग एंट्री बनानी है किसकी? इंस्टॉलमेंट सेल्स, तो आप डेबिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। ये जो इंस्टॉलमेंट सेल्स थी इसको आपने कर दिया डेबिट, और जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स थी वो हो गई क्रेडिट। तो दोनों के डिफरेंस से, और पीछे भी हमने कंप्यूटेशन की 75 माइनस 45, तो 30 एंट्री से भी मैच हो रहा है कि अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 30,000 आया। उसमें से फिर कलेक्शन यानी कि एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। कलेक्शन जो हुई थी हमारे पास उसमें से रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट कितना था? 25,000 पे 40%, तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 से डेबिट, और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो 30,000 था उसमें से 10,000 क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये एक एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी। ये जो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लोज कर दिया जाएगा। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट था, डेबिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्रीज होकर क्रेडिट हो गया। सो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।